नमस्कार, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपसे परिचय करवाएंगे एक एंटरप्रेन्योर का जो पिग फार्मिंग में एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और पिग फार्मिंग को आसान और सरल बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया में जो अभी कन्वेंशनल फार्मिंग चल रहा है, कमर्शियली तरीके से हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, लास्ट 6-7 सालों से इसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये उस फार्मिंग को टेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं, कुछ नया जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को, साइंस को नया इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो चलिए इनसे हम परिचय लेंगे, इनका क्या व्यक्तित्व है, इनका क्या नाम है और ये पिग फार्मिंग को कैसे आसान बनाना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम पपन दास है। मैं जल जैविक बाज़ार प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। ये एक स्टार्टअप है जो वन स्टॉप पिग फार्मिंग बनाना चाहता है। इस प्लेटफॉर्म में ट्रेडर्स और बायर्स एक साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक प्लेटफॉर्म में आ सके और डेटा शेयर हो सके, रिकॉर्ड शेयर हो सके। रिकॉर्ड शेयर को आप इसको डिस्क्राइब कीजिए कि आप रिकॉर्ड शेयर किस चीज़ को बोलेंगे। और जैसे कि मैं एक फार्मर हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक फार्मर हूँ और मेरे फार्म पर यहाँ पर 80 फीमेल हैं, 80 साउज हैं। मैं जो है अपने फार्म को मेरे हिसाब से चला रहा हूँ, तो मुझे आपकी ज़रूरत क्यों, क्या ऐसी मुझे ज़रूरत पड़े कि मैं आपकी सहायता लूँ, वो आप मुझे थोड़ा सा बताएं। हाँ बिल्कुल, आप बोल रहे हो 80-100, तो जब आप उनका रिकॉर्ड कीपिंग करोगे, अगर एक बंदा आप लगा रहे हो 80 लाइव स्टॉक का रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप बताओ कितना टाइम लग जाएगा उसे। ऑब्वियसली अगर हम इसे ऑटोमेट करते हैं तो कितना टाइम इजी हो जाएगा, सेव हो जाएगा फार्मर्स के लिए। बहुत ज़्यादा फार्मर्स का बेनिफिट आएगा। और प्लस एनालिटिक्स जो आज हमारे टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मशीन लर्निंग सिस्टम्स और एनालिटिक्स, उससे रियल टाइम एनालिसिस करके वो ये भी पता कर सकते हैं कि फीड उनका जो कन्वर्शन है, फीड कन्वर्शन रेशियो, वो FCR, हाँ, वो ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाएगा कि मेरा कितना फीड गया है और कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। टैग तो हम यूं भी लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मार्केट में 10-12 रुपए का टैग मिलता है, उसको हम कान पर लगा देते हैं। आपके टैग में ऐसा कुछ क्या अलग होने वाला है जो हमें दूसरे टैग में नहीं मिलता? हम लोग RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो इससे क्या होगा कि वायरलेसली कम्युनिकेट हो जाएगा कि वो टैग नंबर क्या है। यूनिकली आप उस टैग को अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जब हमारे सेटअप के जो पाथवे रहेगा, वहाँ से जब लाइव स्टॉक गुजरेगा, ठीक गुजरेगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा वायरलेसली। आपको किसी बंदे को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जाके टैग को चेक करे, और ऑटोमेटिकली वो वायरलेसली चेक कर लेगा कि कौन सा नंबर का टैग है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना रिकॉर्ड्स बनाते जाएंगे। रिकॉर्ड्स जैसे कि वेट हो गया, वैक्सीनेशन हो गए, ये सारा चीज़ किसी को ह्यूमन टच के बिना ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है और किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं? इसे RFID टेक्नोलॉजी बोलते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है। और ये बेसिकली 3 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है: लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही रीड कर पाता है। ठीक है। मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक रीड कर पाता है, और जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है वो 1 मीटर 2 मीटर तक भी रीड कर पाता है। तो इसका अच्छा एग्जांपल हम देख पाते हैं, जो हम आज ट्रांसपोर्टेशन में जब टोल गेट में कार पास होता है तो ऑटोमेटिकली टोल काट जाता है। जो फास्ट टैग, जी हाँ, वो जो फास्ट टैग है, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे अपने एनिमल्स को, अपने लाइव स्टॉक को रीड करने के लिए। बट वो तो 1 मीटर से ज़्यादा दूरी होती है, वो तो 5-7 मीटर से भी हो जाता है डिटेक्ट। तो हमारे पास अगर 5-7 मीटर का रेंज रहा तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। हम एक साथ में बहुत सारे एनिमल एक साथ में रीड कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड एक साथ ही हो सकता है। तो एक चेंबर में अगर से 6-7 लाइव स्टॉक हैं, मान लीजिए एक कैबिन में, मान लीजिए 10x15 का कैबिन है, उसमें औसतन 80-90 किलो के 10 जानवर हैं। अब हमारी जो मशीन लेकर जाएंगे वो दसों का रिकॉर्ड बताएगी या पर्टिकुलर एक पशु का रिकॉर्ड बताएगी? दसों के एक साथ रिकॉर्ड बता देगी अगर रेंज ज़्यादा है आपका। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम 10 मीटर तक भी रेंज ले सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। पर्टिकुलर जैसे कि हमने एक
सुअर का जो नाम रखा है, मान लीजिए उसका नाम हमने कोई भी एक्स नाम रखा है, उस पर्टिकुलर 12 नंबर टैग का अगर मैं खाली उसी का रिकॉर्ड देखना चाहूँ तो? बिल्कुल, आप जब स्कैन करोगे आपके पास टैग लिस्ट आ जाएगी, ये टैग्स हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3, उसमें से 12 नंबर रहेगी। आप 12 नंबर में क्लिक कीजिए, उसका सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें ये एक जो है फार्मर्स की परेशानी कम हो गई कि भाई हमें जो है वो लिखने से अच्छा है कि हम जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है उसका हम सहारा ले लें। इसके अलावा और क्या फ़ायदे होने वाले हैं? उसमें क्या क्या आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, क्या क्या अपडेट करेंगे? और ये जो आपने शुरू में बोला कि फार्मर और ट्रेडर के बीच में आप एक माध्यम बनने वाले हैं या जरिया बनने वाले हैं, वो जरिया आप किस प्रकार से बनेंगे और क्या आसानी होने वाली है? तो मैं इस जरिया के बारे में बताता हूँ। अक्सर क्या होता है कि ट्रेडर्स को या तो व्हाट्सअप या तो फ़ोन से कम्युनिकेट करना पड़ता है हर एक फार्मर के थ्रू, और फिर पूछना पड़ता है कि कितना स्टॉक्स है तुम्हारे पास। बिल्कुल। तो अगर ये आसानी हो कि उनके मोबाइल में ही आ जाए कि कौन से फार्म्स में कितने कितने स्टॉक्स हैं अवेलेबल, वो इजीली अपना जो लॉट में उनको डिलीवर करना होता है वो अपना कैलकुलेशन आराम से कर सकता है अपने मोबाइल में। जब वो कैलकुलेशन आ जाएगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो फैसिलिटी है जो ट्रेडर्स के पास होती है, ये हमेशा से ही फार्मर्स का एक, जो नए फार्मर्स हैं उनको एक प्रॉब्लम रहती है या कंसर्न उनका बोल सकते हैं। जो वो लोग हमेशा सोचते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट कंज्यूमर तो नॉर्थ ईस्ट है, वो डायरेक्टली तो नॉर्थ ईस्ट सेंड नहीं कर सकते। तो ये ट्रेडर्स को आसान करने के लिए, और जो बेनिफिट करे बोथ द वेज, कि फार्मर्स को भी बेनिफिट करे कि वो उनका टेंशन नहीं है कि ट्रेडर्स ऑटोमेटिकली देख के वो स्टॉक उठा सकता है और अपना स्टॉक या ऑर्डर्स ले सकता है या स्टॉक डिलीवर भी कर सकता है। तो कहाँ से स्टॉक पिक करना है, कहाँ पे डिलीवर करना है, क्योंकि ट्रेडर्स के मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा। लाइव ये जो लाइव अपडेट रहेगा उनके मोबाइल पे कि कौन से फार्म में कितना स्टॉक्स अवेलेबल है। तो इससे ट्रेडर का भी टाइम बचेगा और फार्मर्स को कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरा स्टॉक कहाँ जाएगा, क्योंकि प्री बुकिंग तो वो ट्रेडर्स वो लाइव स्टॉक देख के, फार्म्स के लिस्ट देख के ही वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो इसमें आप क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे? मुझे उन पर्टिकुलर विषयों के बारे में बता दीजिए। हम बायो सिक्योरिटी को लेके बहुत चिंतित रहते हैं अपने फार्म्स में। तो इस सिस्टम में ये भी रहेगा कि कौन आ रहा है जा रहा है। अगर फार्म ओनर चाहता है कि एक नए बंदे को जोड़ना तो वो भी कर सकता है, नए बंदे को निकालना वो भी कर सकता है। तो ये बायो सिक्योरिटी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। फिर आता है जो हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस फीड जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है हमारे लाइव स्टॉक्स के लिए, Obviously. उनके इसके लिए। तो ये जो बैलेंस फीड है, कितना फीड्स उन्होंने खिलाया है, फीड किया है, उसका आउटकम क्या है, वो रियल टाइम अपडेट्स फार्मर्स को अवेलेबल होंगे। तो इनसे क्या होगा कि वो अपना बजट भी बना सकते हैं कि कितना कॉस्ट गया है, और अगर फीड ख़त्म हो रहा है उसका भी अलर्ट उनका आ जाएंगे। अगर 80 स्टॉक्स रहा, 80 स्टॉक्स अवेलेबल है एक फार्म में, और इतना सब मेडिसिन का लिस्ट और फीड्स का लिस्ट, हर एक चीज़ को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। अगर ऐसे सिस्टम आ जाए जहाँ पे आपको अलर्ट्स दिख जाएगी कि ये स्टॉक मेरा लो है या ये इनफ एंड मोर है या 30 डेज तक मेरे स्टॉक्स हैं बेस्ड ऑन द फीड फार्मूला, तो ये सारा डेटा अगर हम अनेबल कर पाए फार्मर्स को, ये उनके टाइम भी बचाएगा, उनका एफर्ट भी रिड्यूस करेगा, और चीज़ों को एक्यूरेसी आसान, भी देगा, और एक्यूरेसी हाँ, भी देगा। और टेक्नोलॉजी को हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं, एक एक्यूरेट कैलकुलेशन करके वो दे सकता है। ठीक है ठीक है। ये एक चीज़ है। फिर हम लोग हमेशा किसी को एंगेज करके रखना पड़ता है फार्म में कि वो चेक करे कि हीट आए स्ट्रेस कि कितना है? तो अगर हम थर्मल कैमरा यूज़ कर ले और उनका बॉडी टेम्परेचर चेक कर ले थर्मल कैमरा के थ्रू, तो किसी को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सिस्टम जान जाएगा कि वो हीट में आ रही है कि नहीं। और इससे हम जो कंसर्न पर्सन है, जो फार्म में कंसर्न पर्सन है, उनको हम एंगेज कर सकते हैं, मतलब जल्द से जल्द एक्शन ले सकते हैं और एंगेज करवा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। एक मैं बात आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर बैच को हमने वजन तोलना है, अब सबके टैग लगे हुए हैं, मान लीजिए 100 पशु हैं, तो वो हम वजन तोलने में किस प्रकार से आपके टैग की सहायता ले सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक वेइंग मशीन है, एक कांटा है, तो उसमें वजन तोलने में आपकी क्या सहायता रहेगी इस टैग के माध्यम से?
बैलेंस्ड फीड और ये वजन तोलना जो है ये कनेक्टेड है। Obviously. इससे हम एनालिसिस करके निकाल सकते हैं कि कितना खाकर कितना प्रोग्रेस हुआ है, हाँ। प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए। और ये वजन तोलना हमारे सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, Obviously. बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इसको हमने ध्यान में रख के एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पे आप जब लाइव स्टॉक को जब पिग को अंदर वहाँ पे वेट में डालोगे और उससे RFID जो टैग रहेगा जो वायरलेसली कम्युनिकेट कर लेगा कि कौन है ये पिग। इसका नाम क्या है, मींस हाँ, पर्टिकुलर पूरा जो डिटेल है उनका आइडेंटिटी जो इसका है वो वेट क्या है, इसने कितनी दवाई ली है, इसका सब- रिकॉर्ड क्या है, एवरीथिंग आ जाएगा। और साथ ही साथ वेट भी वो ऑटोमेटिकली ग्रैब करके वो रिकॉर्ड में भी डाल देगा। जस्ट आपको उसको एक पैसेज के थ्रू आपको पास करना है। मैं अपने फार्म पर उपलब्ध नहीं हूँ, मेरे फार्म पर जो एक्टिविटी हो रही है, इसमें वीडियो सर्विलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत समय पहले से हो चुका है। मैं यहाँ पर अभी उड़ीसा में हूँ, मेरे फार्म पर कोई एक्टिविटी हो रही है। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई 100 पशु बेच दीजिए। अब मुझे एक्यूरेट वजन चाहिए। अभी तक जो हम वजन तोलते हैं बेचने के लिए, तो उसमें ट्रक आता है हमारे पास, खाली ट्रक का वजन हो जाता है और पशुओं का जो है उसमें लोड हो जाते हैं, तो वो कांटे पर वजन तोल, धर्म कांटा जो होता है, जो बेसिकली ट्रक के लिए प्लेटफॉर्म बना होता है, उसमें से टोटल वजन में से माइनस ट्रक का कर देते हैं, वो हमारा वजन हुआ। मान लीजिए 100 पशुओं का हमारा वजन हुआ 9,000 किलो या फिर 1 टन। अभी तक हम ऐसे वजन करते हैं, बट ये जो आप विधि बता रहे हैं, उस विधि से क्या हम अपने वजन करने को एक्यूरेट ला सकते हैं? क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होता है, 100% तो एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होता है। तो हाँ, आपका एक्यूरेट वजन आ जाएगा। बस हमारे पास वेइंग मशीन होना चाहिए। हाँ, वेइंग मशीन में आप जब चढ़ा दोगे उसे और वायरलेसली टैग को रीड कर लेगा और उसी से वेइंग मशीन से जो वेट है वो नाप के वो रिकॉर्ड कर लेगा। जो लास्ट रिकॉर्डेड वेट रिकॉर्ड जो होता है वो आपके पास एनी टाइम अवेलेबल रहेगा आपके मोबाइल में। ठीक है, तो उससे आप जो स्टॉक सेल कर रहे हो उनका टोटल वेट कितना है वो आप आराम से निकाल सकते हो। आप एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और अगर आप चाहते हो तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलिए, अभी रिसेंटली जैसे कि हमारा एक सिस्टम चल रहा है, हम लोग अपनी फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। हमारा टारगेट है 2022 एंड तक 100 स्वास्तिक पिग फार्म की फ्रेंचाइजी इंडिया में खड़े करना, जिसमें मोस्टली हमारा जो हमारा फोकस है वो उड़ीसा में है। सो हम अपने हर फार्म का रिकॉर्ड रख सकते हैं इस हिसाब से डिजिटलाइज। देखो वैसे तो हम रिकॉर्ड मंगाते ही हैं, फिर चाहे वो एक्सेल शीट में हो या फिर कुछ जो है रजिस्टर मेंटेन करने रहते हैं, बट आपके माध्यम से हमारे संस्थान को इस मामले में क्या सहायता मिल सकती है? इस मामले में मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको याद हो तो जब कोविशील्ड की जो कोवैक्सीन की जो वेबसाइट लॉन्च हुई थी, तब वो वेबसाइट शुरू होते ही कुछ घंटे में क्रैश कर गई थी, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रैफिक आ चुकी थी उस वेबसाइट में कि वो वेबसाइट क्रैश कर गई थी। तो हमने शुरू से ही ये चीज़ ध्यान में रखा है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश ना करे, चाहे जितना भी ट्रैफिक आ जाए। तो अगर आप बोल रहे हो कि 100 फार्म, हम बोलते हैं 1000 फार्म जोड़ लो हमारे साथ, हमारा सिस्टम क्रैश नहीं करेगा और हमेशा लाइव रहेगा। अब ये जो ब्लॉकचेन बोल रहे हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी है? इसका आप अपने इस प्रोडक्ट में किस प्रकार से इस्तेमाल करने वाले हैं? जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी है जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ केस एक हम बहुत कॉमनली जानते हैं, वो जो क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, और इवन हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी रिसेंटली एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। जो अंदरनी टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड वहाँ तक नहीं है, उसे हम डिफरेंट अदर फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम इसे क्यों ना पिगरी सेक्टर में यूज़ करें। इससे क्या होगा कि ब्लॉकचेन में जब एक रिकॉर्ड चला जाता है तो वो इम्यूटेबल होता है, उसको कोई इरेज नहीं कर सकता, तो वो एक हिस्ट्री बन जाता है। तो अगर हम ब्रीड के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन में डालेंगे और वो हिस्ट्री बन जाता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई म्यूट नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, हैक भी नहीं कर सकता उसे, ये हैक प्रूफ है। तो इससे क्या होगा कि आप जब इसी रिकॉर्ड को थर्ड पर्सन के साथ शेयर करोगे, वो ट्रस्ट कर सकता है। तो ब्लॉकचेन, इंट्रोड्यूसिंग ब्लॉकचेन इन दिस सेक्टर बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग ऑल द पार्टीज, ट्रेडर्स, फार्मर्स के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। और फार्मर्स जब दूसरे फार्मर्स से कोई ब्रीड का बोर्ड खरीदने जा रहे हैं, उसका ब्रीड चेक करना है,
तो वो ट्रस्ट भी कर सकता है दूसरे फार्मर के बोर्ड को कि उनका ब्रीड कौन सा है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में है वो, और वो इम्यूटेबल है, वो तो कोई जाके उसको हैक क्रैक नहीं कर सकता है। मैं फाइनल अब जो है मेरे दर्शकों का दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कीमत क्या होगी? मीन्स मेरे फार्म पर ओवरऑल आज 500 पशु हैं, छोटे भी हैं उसमें बड़े भी हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये टैग आप किस उम्र के पड़ाव पर लगा सकते हैं? आप ये टैग पिगलेट्स को भी लगा सकते हैं, शुरू से ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो कैलेंडर्स इवेंट है और लाइफ साइकिल इवेंट जो कि वो कितने दिन बाद विनिंग होगी उसकी, और जो कैलेंडर इवेंट लाइक वैक्सीनेशन डेट्स, ये सारे चीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। अभी तक आपने किसी फार्म पर इंट्रोड्यूस करवाया है? अभी तक किसी फार्म पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, हम करेंगे, खूब बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को एक मोटा मोटा इसके सेंसर का क्या रेट होने वाला है और टैग का क्या रेट होने वाला है, ये मेरे किसान भाइयों का प्रश्न है। एक आइडिया बताइए। आप एक्यूरेट अभी नहीं बता पाएंगे शायद? अभी तक नहीं बता पाएंगे, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक फ्री वर्जन होगी, एक पेड वर्जन होगी। पेड वर्जन में वो मल्टीपल फार्म्स को जोड़ सकता है, फ्री वर्जन में एक फार्म को ही जोड़ सकता है, तो ये फीचर ज़रूर रहेगा। मुझे प्लीज़ एक टैग का और सेंसर का रेट बता दीजिए मोटा मोटा। एक टैग 100 रुपये में आ जाता है, और एक सेंसर जो है वो जो रीडर होता है जो कि 10 फीट तक भी रीड कर लेता है, तो वो जो रीडर होता है उसका कॉस्ट अराउंड 30 to 40,000 है। जैसा कि आपने देखा कि ये पिग फार्मिंग को आसान बनाने जा रहे हैं और इनका कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जिस हिसाब से इन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बताई हैं, उन व्यवस्थाओं को अगर हम मैनेज करके एक फार्म को एडवांस टेक्नोलॉजी में लेकर जाएंगे, आसान कर देंगे, वैज्ञानिक विधि को अपनाएंगे, और इन्होंने जैसा कि बताया कि आपके फार्म का टेम्परेचर, आपके पशु का टेम्परेचर, आपके पशु का रिकॉर्ड कीपिंग, और ट्रेडर और जो है फार्मर के बीच में कम्युनिकेशन, और आपके जो है ब्लड लाइन को भी आप ब्लड लाइन मीन्स इन ब्रीडिंग जो हम करवाते हैं, हाँ, ब्लड लाइन को भी मेंटेन करेंगे ये, यानी कि एक ब्लड लाइन के आपस में पशु क्रॉस ना हो। ब्रीड को भी जो है वो ट्रैक करते रहेंगे कि इसमें ब्रीड प्योरिटी क्या है। वो सारी चीज़ें इस टेक्नोलॉजी में ला रहे हैं, और इन्होंने इनका एक अनुमानित कॉस्ट बताया है इन्होंने, बल्कि इनका प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। क्या आइडिया है, आप कितने समय तक लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं? विदिन नेक्स्ट 1 month वी विल हैव इट रेडी। आप 2-4-5 महीने पकड़ के चलिए, 2-4-5 महीने में तो आपका प्रोडक्ट रनिंग हो जाएगा बिल्कुल एज पॉसिबल। सो ये कुछ ऐसा विचार करके आए हैं कि पिग फार्मिंग को बदलना है। सो बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, शुक्रिया, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारी ये जो है कोशिश है वो आपको अच्छी लगेगी। दरअसल इन्होंने रिसेंटली हमारे संस्थान से ट्रेनिंग भी लिया है, तो आशा करते हैं इनको ट्रेनिंग भी अच्छा लगा होगा। ट्रेनिंग कैसा लगा आपको? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये ट्रेनिंग दिलवाया। ये नॉट ओनली हेल्प्ड मी बट ऑल्सो अदर फार्मर्स इन नोइंग अबाउट पिगरी फार्म। तो इससे ये जो बिजनेस है, जो पिगरी सेक्टर है, ये अभी भी हम लोग लेस देन 1% वी कुड कंट्रीब्यूट, इंडिया कुड कंट्रीब्यूट फॉर द पिगरी सेक्टर। बिल्कुल। तो इस सेक्टर को हम लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इस तरह से आपका जो ये एफर्ट है, इससे ही हम इस सेक्टर को इम्प्रूव कर पाएंगे आगे चल के, और ये चीज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, बिजनेस ग्रोथ करेगा, और क्या पता हम इससे जीडीपी भी हम लोग इंक्रीज कर पाए। ऑब्वियसली कर सकते हैं, और इससे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर दिस ऑर्गेनाइजिंग दिस ट्रेनिंग। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।